Hello students, how are you? Welcome to debit credit classes. I am Abhijit. Today I am going to introduce you class 12 admission of a partner workings. तो स्टूडेंट्स आपको मैंने पिछले क्लास में बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है. तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डिविजन में क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, कुछ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं और बाकी जो बचते हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाता है. और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर के आते हैं. एक और एंट्री आते हैं बाई, इसका आप कर लो, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. और ये जो रिजर्व है इसको हम कहाँ ले जाते हैं? बैलेंस शीट में. एक बैलेंस शीट है, बैलेंस में क्या आते हैं? लायबिलिटी साइड, एसेट साइड. लायबिलिटी साइड में कैपिटल, इसके बाद ये रिजर्व जो यहाँ से ट्रांसफर के आते हैं वो रिजर्व आ गया. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आ गया. कोई लोन लिया तो लोन आ जाता है. और करंट लायबिलिटीज में सिंडिकेटर्स, इसको पेमेंट करना है. एसेट साइड में जो एसेट हमारे पास है, सपोज बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स जिससे पैसा लेना है हमें, कैश एंड बैंक जो पड़ा हुआ है, ये होता है बैलेंस शीट. तो रिजर्व हमने कहाँ ट्रांसफर किया? बैलेंस शीट में. ये रिजर्व एक्चुअली है क्या? रिजर्व ये है जो पार्टनर्स है उनके प्रॉफिट का एक हिस्सा है. पूरा पैसा हम बांटते नहीं है, कुछ रिजर्व में रखते हैं. कोई जरूरत पड़ गया तो उसको निपटाने के लिए हम रिजर्व फंड में रखते हैं. तो ये आपको क्लियर हो गया. अब देखो, रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस पे दोनों पार्ट में बांट दिया. ये तो पार्टनर्स का हिस्सा है, ए एंड बी. सपोज दो पार्टनर है, दो पार्टनर के खाते में चले जाएंगे इस कैपिटल में. अब देखो जो रिजर्व है ना, तो हमने क्या किया था? हमें बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर करने के, एडमिशन पार्टनर में आ गया था ना. तो एडमिशन ऑफ पार्टनर करने के लिए हमने पहले बोला था कि पहले हम क्या करेंगे एडमिशन पार्टनर में? एडमिशन पार्टनर में हमने करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. उसके बाद जो न्यू पार्टनर वो कुछ गुडविल लेके आएंगे, तो गुडविल हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सब चीज़ हमने बताया था. थर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया, ये कम हो गया, लायबिलिटीज अगर कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो उसको रिवैल्यूएट करते हैं. करने के बाद जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का ही हिस्सा है. तीसरा हम बोला था कि एक रिजर्व एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट्स. रिजर्व एंड प्रॉफिट जो है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे उसके बारे में हमने बोला था. तो आज हम उसको लेकर डिटेल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हम पिछले क्लास में कर चुके हैं. आज हम रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड प्रॉफिट इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो वाला आपको बताएंगे. देखो ये जो रिजर्व है ना, जो हम बैलेंस में ले जाते हैं, ये रिजर्व में बहुत सारे स्पेसिफिक रिजर्व भी होता है. एक होता है जनरल रिजर्व जो हम कहीं भी खर्चा कर सकते हैं. एक होता है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, क्योंकि पार्टनरशिप में जो वर्कर काम कर रहा है ना, उससे किसी का डेथ हो गया, किसी का इंजर्ड हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको पैसा देना पड़ता है. पैसा हम कहाँ से देंगे? कैपिटल में हाथ पड़ जाएगा ना. तो हम क्या करते हैं, रिजर्व में पैसा रखते हैं, उसी से उसको पे करते हैं. तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व. तो उसको हम नाम देते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व. मतलब रिजर्व के पार्ट है. रिजर्व के हमने वाइफाइड कर दिया. एक तो कर दिया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, एक जनरल रिजर्व. एक होता है अगर मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रखे हमने पैसा, इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आ गया, कम हो गया, हाँ, तो कहाँ से पैसे मेकअप करेंगे? तो ये रिजर्व से हम उससे करते हैं. उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट. तो ये तो आप तो को क्लियर हो ही रहा. तो अगर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिजर्व एंड प्रॉफिट्स, अगर रिजर्व क्या एक्चुअली क्या है, तो प्रॉफिट के पार्ट है ना, प्रॉफिट का पार्ट है. अगर कोई स्पेसिफिक फंड कोई काम में नहीं आया या रिजर्व में कोई यूज़ नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेगा ना, तो ओल्ड पार्टनर का अपना ये रिजर्व का जो पैसा है, ये ओल्ड पार्टनर का पैसा है, न्यू पार्टनर का पैसा नहीं है. न्यू पार्टनर अभी आ रहा है. तो न्यू पार्टनर जब आएंगे तब ये जो पुराना जो हिसाब किताब है ये इन लोग आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे. तो हम क्या करेंगे, रिजर्व तो क्रेडिट बैलेंस है ना, देखो रिजर्व लायबिलिटी साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंस, इसी रिजर्व को डेबिट करेंगे. सपोज हमारा रिजर्व का दो
कैटेगरी में बांट दिया, जनरल रिजर्व एंड रिजर्व फंड। तो दोनों का हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा है। हाँ, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट है। तो ये तीनों कहाँ चले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसलिए जाएगा, ये तो प्रॉफिट का ही पार्ट है। ये हमने जानबूझ के अलग कर रखा था, इसलिए प्रॉफिट ने पूरा नहीं बांटा था कि बाद में कोई सिचुएशन आ जाए जिससे क्या पैसा कहाँ से देंगे। तब जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेंगे तब तो भाई न्यू पार्टनर भी इसका हिस्सा तो उसको मिलेगा नहीं, इसलिए ओल्ड पार्टनर पहले इसका हिसाब किताब कर लेंगे भाई प्रॉफिट का। अब जो न्यू पार्टनर आएगा नया रिजर्व बनेगा, अब इसको तो हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दो क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन से रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में क्यों, न्यू रेशियो में क्यों नहीं? क्यों न्यू रेशियो में जाएगा तो न्यू पार्टनर को क्यों मिलेगा भाई? ये तो ओल्ड पार्टनर की प्रॉफिट है। दूसरा है इफ लॉस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अच्छा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक बात आ गया, इसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखो मैं लिखा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये क्या होता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। पहले मैं एडवर्टाइजमेंट का बता रहा हूँ। सपोज हमने पार्टनरशिप में 20,000 रुपया ऐड दे दिया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया या बाहर कहीं बोर्ड लगा के एडवर्टाइजमेंट पर्पस पे खर्चा किया 20,000 रुपया इस साल में। लेकिन इसका जो ये क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे। ये एसेट है, एसेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट में। जैसे बिल्डिंग खरीदते हैं तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्योंकि इनका बेनिफिट कई साल से मिलेगा। लेकिन जो एक साल के अंदर जिसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जैसे है सैलरी, जैसे है कमीशन, जैसे है आपको कार्टेज, ये सब हम प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं। ये खर्चा है लेकिन प्रॉफिट लॉस दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका बेनिफिट, इसका जो एक्सपेंस का जो बेनिफिट है वो एक साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। और एसेट कैसे कहते हैं जिसको बेनिफिट हमें कई साल से, बिल्डिंग खरीद दिया तो कई सालों से उसका बेनिफिट मिलते जाएंगे। तो एक साल में बिल्डिंग का खर्च दिखाना सही नहीं होगा। मशीनरी खरीदा तो एक साल में मशीनरी का पूरा खर्च दिखाना सही नहीं होगा। तो उसका जितना परसेंट इस साल में खर्चा हो गया ना, उसको बोलते हैं डिप्रिशिएशन। वो कैलकुलेशन होता है, वो बाद में आएगा, आपको चैप्टर में है। वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो सब बाद में बताएंगे। तो डिप्रिशिएशन मतलब इस साल का इतना खर्चा हो गया तो वो प्रॉफिट लॉस में चार्ज कर देंगे। बाकी हमने सपोज फर्नीचर में 20,000 का फर्नीचर है, उसमें मान लिया कि 1,000 रुपया इस साल के लिए खर्चा है, तो एक साल आप प्रॉफिट लॉस कर देंगे 1,000 और बैलेंस में कर देंगे 20,000 माइनस 1,000 19,000, ऐसे करते हैं। तो कई सालों से उसका बेनिफिट मिलते रहते हैं। और जो एक साल के अंदर खत्म, जो सैलरी तो एक साल के अंदर खत्म हो जाएगा। एक महीने का सैलरी दे दिया खत्म, अगला महीने का सैलरी दिया खत्म। ऐसे रेंट भी हर महीने का होता है, कार्टेज, ये सब हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन कुछ खर्चा है, कुछ ऐसा खर्चा है जिसको क्या है, इस खर्चे को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे या बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जैसे मैंने बोला एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है। अब एडवर्टाइजमेंट का जो खर्चा है ना, इसका बेनिफिट एक साल के अंदर खर्चा खत्म नहीं होता है, तो सारे हम प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखा सकते, क्योंकि एक साल के अंदर तो इसका बेनिफिट, क्योंकि ऐड का जो इफेक्ट आते हैं ना वो 2-3 साल का अंदर आते रहते हैं। एक बार ऐड दे दिया तो 2 साल 3 साल में उसका इफेक्ट आ जाए। इसे इसका जो इफेक्ट है ना, इसका इफेक्ट एक साल के अंदर नहीं होता है। फिर देखो ये कोई एसेट भी नहीं है, एसेट इसलिए नहीं है कि बहुत लंबा टाइम से इससे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। जैसे मशीनरी से मिलते हैं, फर्नीचर से मिलते हैं, ऐसे बहुत लंबा टाइम एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट नहीं मिलेगा। 2-3 साल की 4 साल के अंदर खत्म हो जाता है इसका इफेक्ट। इसलिए इसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एडवर्टाइजमेंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे और भी एक्सपेंस होता है जो जिसका एक साल के अंदर बेनिफिट खत्म नहीं होता है, 2-3 साल तक चलते रहते हैं। इसको बोलेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको एक कैलकुलेशन होता है कि इस साल के अंदर ऐड का कितना हमें खर्चा हम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, उसका हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इसका या टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस करके दिखा देंगे। और बाकी जो 2nd या 3rd ईयर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उसका बेनिफिट आ सकते हैं, उसको एज एन एसेट बैलेंस शीट में इस साइड में करंट लायबिलिटीज में दिखा देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का दिखा देंगे। सपोज 20,000 रुपया में ऐड दिया है,
इसके अंदर हमने सोच लिया कि इस साल हमारा खर्चा होगा 5,000, तो 15,000 बच गया। तो 5,000 दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और 15,000 दिखाएंगे बैलेंस शीट में। प्रॉफिट लॉस में उसका नाम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट और बैलेंस में लिखेंगे डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ऐसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इस साल का इधर लिख देंगे और जो 2-3 साल में बेनिफिट मिलेगा उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अब देखो, इफ लॉस एंड डिविडेंड, लॉस होगा तो ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का उल्टा हो जाएगा तो इससे कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और ये भी खंडक, ये हमारा ऐसा दिखाता है, मतलब ये भी दिखाता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमने क्या दिखाता है, एसेट, तो इसको भी खत्म करना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर एडमिशन ले रहा है, जो एडमिशन लेगा तो इसका बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा, इसलिए इसको भी हम खत्म कर दिया। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने क्रेडिट कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल फिक्स नहीं है तो करंट अकाउंट में। फिक्स कैपिटल है तो ये कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब काट लेंगे कि सस्पेंस अकाउंट का, डिफर्ड रेवेन्यू का और लॉस का। प्रॉफिट का हो जाता है डेबिट, लॉस हो जाता है यहाँ क्रेडिट। प्रॉफिट का कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, और कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा लॉस का, इसलिए डेबिट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या है, अब देखो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन सपोज 20,000 है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन है 20,000, हाँ, लेकिन क्या है ना, 25,000 वर्कमैन कंपनसेशन देना पड़ा है, 20,000 कम देना पड़ेगा। अगर 15,000 देना पड़ा तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इफ द क्लेम इज लोअर, अगर क्लेम लोअर है तो वर्कमैन कंपनसेशन का हम लोअर अमाउंट से डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट, और बाकी जितना बच गया ना वो एक उसके लिए प्रोविजन करना पड़ेगा। तो बैलेंस में यहाँ हम एक हेड लगा देंगे, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। उससे प्रोविजन बाद में वो हो भी सकता है, अभी तो कम हुआ ना, लेकिन जब बाद में 20,000 में से अभी 15,000 हुआ तो 5,000 भी कम हुआ, तो ये 5,000 हो सकता है, इसलिए हम इसको रिजर्व को इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ प्रोविजन कर लेंगे। प्रोविजन मतलब हमने सोच के रखा है कि हो सकता है, उसे बोलते हैं प्रोविजन। तो एंट्री हो जाएगा आपको, क्लेम इज लोअर, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट रिजर्व डेबिट, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इफ मोर, अगर वर्कमैन कंपनसेशन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट जितना है उतना पड़ेगा। सपोज 25,000 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बाकी जितना शॉर्ट हमारा रिजर्व में जितना पैसा है उससे ज़्यादा वर्कमैन कंपनसेशन देना पड़ा, तो बाकी जितना शॉर्ट हो गया ना उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा पैसा देंगे। अब एक दूसरा एंट्री डाल देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर डेबिट करके रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट, तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कम हो जाएगा। फिर देखो, इफ मोर, अगर वर्कमैन कंपनसेशन ज़्यादा है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का थ्रू रोल करें जितना कम हो गया। अब अगला एंट्री डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इससे रिवैल्यूएशन का कट जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट डेबिट वो एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अब क्या है, एक सामने क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, A and B are partners in a firm sharing profit and loss 5:3। A and B दो पार्टनर है, 5:3 में उनका शेयरिंग रेशियो है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। दे एडमिटेड सी का एडमिशन लिया। अब ये उनका पास रिजर्व पड़ा हुआ है 1,60,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा हुआ है, मतलब प्रॉफिट है 2,40,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। अब इसको जर्नल करना है। जब हम जर्नल करेंगे तो न्यू रेशियो हमें काम नहीं आएगा, क्योंकि न्यू रेशियो हमें कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो ज्वाइन किया सी ने, उस सी ज्वाइन करने के बाद न्यू रेशियो हमने बनाया है 5:3:2। और ये जो रिजर्व और प्रॉफिट का बैलेंस पड़ा हुआ है ये पुराना है, ये तो ओल्ड पार्टनर, जब भी न्यू पार्टनर आएगा इसको खत्म कर देंगे, बांट लेंगे इसको। हाँ, तो न्यू पार्टनर को तो इसका हिस्सा नहीं देगा ना, बांट लेंगे। इसलिए ये ओल्ड रेशियो जो है 5:3, इसमें ये दोनों बांट लेंगे। तो क्या आएगा, जनरल रिजर्व होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी, तो रिजर्व को डेबिट करेंगे टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ये ओल्ड रेशियो बांट लेंगे 1,60,000 का, इस रेशियो में 5:3 में 1,60,000 और 60,000, 1,00,000 और 60,000 ये दो अमाउंट आ जाएगा। ऐसे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा 2,40,000। तो 2,40,000 प्रॉफिट है तो वो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट,
क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट टू ए टू बी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, 2,40,000, 1,50,000, 1,50,000, 90,000। तो ये भी प्रोपोर्शनली हमने बांट दिया ओल्ड रेशियो में, नॉट न्यू रेशियो, ध्यान रखना। न्यू रेशियो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ हमेशा आपको ओल्ड रेशियो ही आएगा। ओल्ड रेशियो इसलिए आएगा कि न्यू पार्टनर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। न्यू पार्टनर अभी भी ज्वाइन किया, वो जब ज्वाइन किया उसका आगे जो बनेगा उसमें उसका हिस्सा बनेगा, लेकिन जो पुराना बैलेंस में है वही दोनों बांट लेंगे, जो हम यहाँ अभी आपको समझाया सर। अब हम क्या करेंगे, आपको रिटायरमेंट एंड डेथ के बारे में आपको समझाएंगे। रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन हो गया, एडमिशन का साम अभी बहुत सारा है, साम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एडमिशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, एक निकालना है जी न्यू पार्टनर गुडविल आएगा वो कैसे दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे। तीसरा क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर को कैपिटल अकाउंट है। नंबर 4 रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है उसको भी ओल्ड पार्टनर को बांटना है इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है। उसको डिफरेंट कैटेगरी है, वो मैंने आपको ये आज समझाया। तो ये वर्किंग्स हो गया। तो मेन साम में क्या करना है आपको, ये वर्किंग्स करना है। सारे एक साम में नहीं आएगा, और उसमें से 1-2 आ गया, सारे पॉइंट में सारे पर समझा दिया, सारे आ भी गया तो सारे पर वर्किंग्स करना पड़ेगा। फिर आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाना है ये, और एक पार्टनर्स कैपिटल को बनाना है, बहुत आसान है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन सिर्फ अमाउंट पुट करना, वर्किंग से को बन ही गया तो वर्किंग से फिगर लो और यहाँ पुट करो। ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर ए बी सी 3 पार्टनर हो गया ना, न्यू पार्टनर एक आ गया तो ए बी सी 3 कॉलम बना लेंगे, आपको ले जाए जैसे फॉर्मेट का होता है डेबिट क्रेडिट, बीच में डंडा, 3 कॉलम ए बी सी, 3 कॉलम ए बी सी, पार्टिकुलर्स और एक डेट कॉलम। तो उसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुट करना है, बस शाम तो यही करना है। प्रॉफिट लॉस आपको उससे में देखें प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो बहुत आसान है। लेकिन मुश्किल ये है कि इसका वर्किंग सबको करना पड़ेगा। अगर वर्किंग नहीं करोगे तो फिगर नहीं मिलेगा आपको, फिगर नहीं मिलेगा तो पुट कैसे करोगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मैं आज यहाँ खत्म कर रहा हूँ, हाँ। अब आगे आपको शाम करेंगे, आगे जो क्लास पढ़ते जाएंगे ना, पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सिलेबस को आगे खींच लें, क्या सिलेबस में है आपको उसे। फिर जो शाम प्रैक्टिस है वो तो हम कराएंगे प्रैक्टिस एक एक करके। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बहुत सारे शाम है, छोटे शाम आते हैं, प्रॉफिट इसका भी एडमिशन में पार्टनर का भी शाम आते हैं, हाँ, तो हम कराएंगे। तो अभी हम आ गया रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को डेथ हो गया या रिटायर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखो, जब पार्टनर एडमिशन लेते थे ना तो एक नया पार्टनर आ गया, तो नया पार्टनर जब एडमिशन ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनते हैं। तो जो पुराना पार्टनर है वो कुछ सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। तो न्यू पार्टनर का हिस्सा कहाँ से मिलेगा, न्यू पार्टनर जितना भी गुडविल लेकर आते हैं ना, कैपिटल लेकर आते हैं, उस हिसाब से उनका एक शेयरिंग रेशियो बन देते हैं। उस हिसाब से हम ओल्ड पार्टनर को भी निकाल देते हैं, तो एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनते हैं, उनके हिसाब से आगे पार्टनरशिप चलेगा। लेकिन अगर रिटायर हो गया और डेथ हो गया तो उस टाइम क्या होगा। उस टाइम देखो, उस टाइम तो बंदा आने का कोई मतलब नहीं है, एक रिमेनिंग पार्टनर जा रहा है। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, ए और सी रह गया, बी चला गया, बी का रिटायर हो गया या डेथ हो गया, तो अभी जो रेशियो है 3:2:1, ये बाद में जाके बी तो चला गया, ए या सी में बढ़ेगा, सपोज 2:1 हो गया, ठीक है। तो जब कोई बंदा चले जाएंगे तो एक बंदा कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या है, पहले तो हिस्सा ए बी सी तीनों को मिल रहा था, अब सिर्फ ए एंड सी को मिलेगा, तो उसका गेन हो गया। पहले जितना मिलता था ना उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक बंदा चला गया तो उनका ज़्यादा मिलेगा, तो बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का देखो फॉर्मूला ये है, ड्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए बी सी जाने का, बी जाने के बाद ए एंड सी का जो न्यू रेशियो बनेगा माइनस ओल्ड रेशियो ए बी सी का जो है माने 2:1 माइनस 3:2:1। तो ड्यू रेशियो से हम ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सपोज ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। गुडविल इन द बुक्स पे ऑलरेडी बैलेंस में गुडविल है 2,40,000, ठीक है। बी रिटर्न्स गुडविल ऑफ दैट डेट 6 लाख, बैलेंस शीट में 2,40,000 था, और जिस दिन बी रिटायर किया ना उस दिन गुडविल का वैल्यूएशन हमने कर लिया। गुडविल का वैल्यूएशन पहले आपने सीखा था ना, एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड है, उस पर गुडविल का वैल्यू कर लिया कि 6 लाख रुपया है। तो
बुक्स में है 2,40,000 4,00,000, जिस दिन बी रिटायर किया उस दिन का गुडविल वैल्यूएशन 6 लाख है। और ए एंड सी का जो न्यू प्रॉपर्टी रेशियो 3:2, पहले था ओल्ड रेशियो 3:2:1 और न्यू रेशियो 3:2। अब देखो अब क्या है, ये जो बुक्स में था ना 2,40,000, जब सी रिटायर कर गया, बी रिटायर कर गया, तो 2,40,000 बुक्स में था, ये तीनों का हिस्सा है एबीसी का, इसलिए एबीसी पहले इसको विड्रॉ करें, क्योंकि अब मैंने बोला जब भी कोई एडमिशन लेगा विड्रॉ करेंगे ना तो बैलेंस शीट को नील करना है। उसके बाद जो नया बंदा आएगा या चल जाएगा फिर नया हिसाब किताब बनेगा। तो पहले क्या होगा, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 2,40,000 जो है ये इस रेशियो में 3:2:1 में तीनों बांट लेंगे, क्योंकि तीनों का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये जो 6 लाख है ना, जिस दिन बी रिटायर किया उस दिन का गुडविल का वैल्यूएशन 6 लाख है। तो 6 लाख अगर है तो बी का पोर्शन कितना है, ए बी सी तीनों का पोर्शन है ये, क्योंकि जिस दिन रिटायर किया उस दिन है ना, तो बी का भी इसका पोर्शन होगा। तो बी का पोर्शन जो होगा वो होगा, बी का रेशियो क्या था 2/6, 3 2 5 6, तो 2/6, तो 6 लाख का 2/6 होता है 2 लाख। 2 लाख है बी का पोर्शन, तो बी का जो पोर्शन है बी को देना पड़ेगा, क्योंकि बी चाह रहा है ना, वो तो रिटायर हो रहा है, तो ये तो पैसा को मिलेगा तो बुक्स होता है। और ये जो उस दिन का जो उनका हिस्सा है 6 लाख का, उनका हिस्सा 2 लाख, ये भी उनको देना पड़ेगा। तो ये 20 कैपिटल हम क्रेडिट कर देंगे 2 लाख, और बी आर कौन करेंगे, जो पुराना पार्टनर था ना, जो अभी भी है ए एंड सी, इसका रेशियो अभी 3:2 है, गेन रेशियो, मतलब ये गेन किया है ना, तो इसको थोड़ा छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट 2 लाख। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो ये हो गया आपको रिटायरमेंट का। तो हमने क्या देखा कि पार्टनरशिप में पहले पार्टनरशिप का काम कैसे होता है वो देख लिया, फिर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो पैसे एडमिशन करते हैं सैक्रिफाइस निकाल के उसको कलेक्शन देख लिया। अब रिटायरमेंट का आप देख रहे हैं कि ये आज जो रिटायरमेंट हो रहा है ना, इसका भी रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, इसका भी वैल्यूएशन रिवैल्यूएट कर रहे हैं, इसका भी गुडविल का ट्रीटमेंट होगा जैसे हमने एडमिशन में किया था, सब कुछ होगा इसमें। तो भी जाके हमें इसका पूरा साम कर पाएंगे। तो रिटायरमेंट में हमें वही चीज़ करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही चीज़ बनाना है, लेकिन वर्किंग्स इसको इस तरह करना है। वहाँ सेक्रीफाइस होता है, यहाँ होता है गेनिंग रेशियो, क्योंकि वहाँ मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यहाँ गेन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं रिटायरमेंट का साम बताऊँगा। रिटायरमेंट करके मैं चले जाऊँगा रियलाइजेशन अकाउंट में, मतलब जो कंपनी पार्टनरशिप पूरा बंद हो रहा है, तो फिर पार्टनरशिप चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस जो है वो तो चलती रहेंगे, फिर आगे हम कंपनी पकड़ लेंगे। हाँ, फिर बीच बीच में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारा एक्स्ट्रा क्लास होगा प्रैक्टिसिंग क्लास, उसमें हम शाम सब प्रैक्टिस करते रहेंगे कैसे कैसे शाम। तो ये फॉलो करते रहेंगे, हमें फॉलो करते रहोगे तो आप बेनिफिट भी रहोगे, इस स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे ना। और इसके साथ साथ मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा बुक्स में आप देख लेना कैसे कैसे शाम किया है। कोई प्रॉब्लम आए कुछ है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कि उससे मेरे को पता चल जाए कि आप लोग क्या प्रॉब्लम है, आप लोग सही रास्ता में जा रहे हो या नहीं। हाँ, तो मैं उसी हिसाब से अपने आप को भी डेवलप करेंगे, आगे आपको उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। और आपको कमेंट का जो कमेंट मुझे भेजे हुए ना, उसका रिप्लाई जरूर करें। तो थैंक यू, आपने वॉच किया और क्लास किया। सो जाते जाते एक सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू, मिलेंगे अगले क्लास में।